योगी बाबा जी, आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाए। नमस्कार। यूं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर एक बहुत भारी नाम है, लेकिन जिस तरह के हल्के बयान वो आजकल दे रहे हैं, वो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए और साथ ही साथ सपा के लिए बेहद चिंता का विषय है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर इन चुनावों में सपा का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनता को संबोधित करते हुए वो ऐसी बातें बोले जा रहे हैं जो बिना सिर पैर की हैं। कभी वो कहते हैं कि लखनऊ की गद्दी से हटाकर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, योगी आदित्यनाथ को वहां भेज देंगे, तो कभी कहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा सपा में वापसी करना चाहती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं बचा और वो मुलायम से गुहार लगा रही हैं। इसी बीच अब ओपी राजभर ने सभी को ये बताया है कि उन्होंने बांदा जेल जाकर माफिया मुख्तार अंसारी से बैठकर बातचीत की है और बीजेपी को हराने के लिए रणनीति तैयार की है। ओपी राजभर को यह बयान देते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए था। जिस मुख्तार अंसारी का वो जिक्र कर रहे हैं, ये वही है जिनका यूपी में सालों तक सिक्का चलता रहा, लेकिन योगी सरकार आने के बाद से ही उसकी हालत खराब है। वो खुद जेल में है। चुनावों से उसने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए हैं। उसकी अवैध संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। ये वही मुख्तार अंसारी हैं जिसे योगी के यूपी में आने से डर लगता है। उस मुख्तार पर ओपी राजभर दांव लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल में जाकर उनसे मुलाकात की है, बैठकर बात की है। आपको बता दें, ओपी राजभर ने भड़सर में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा, योगी ने हमसे कहा था कि खबरदार अगर बांदा जेल चले गए तो हमने कहा मंत्री रहे तो 7 बार बांदा और 11 बार रोपण गए हुए थे, हिम्मत है तो रोक लीजिएगा, और हम बांदा जेल गए, मुख्तार अंसारी से बैठकर बात की। इस दौरान ओपी राजभर ने कहा वो यूपी चुनावों में हर हाल में बीजेपी को हराने के लिए कटिबद्ध है। चलिए अब आपको ओपी राजभर का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने योगी से भीख मंगवाने की बात कही थी। इससे पहले ओपी राजभर ने अपर्णा यादव को लेकर क्या बयान दिया था, ये तो हमने आपको ऊपर बताया ही। अपर्णा ने ओपी राजभर को इस बयान का किस तरह से जवाब दिया था, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। बहरहाल ओपी राजभर के इन बयानों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर। ओपी राजभर को हम ना तो अटकल कह सकते हैं ना सोर्स कह सकते हैं। ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि ना तो लखनऊ कैंट से टिकट मिला अपर्णा को, ना करहल सीट से खबरें थी, नहीं मिला कहीं से भी, और अब वो इतनी परेशान है कि वो नेताजी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे सपा में वापस कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल से कहा है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेचना और जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की बात देखिए उनको बिना जाने नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस वजह से भी जो वो बातें कह रहे हैं, उसके पीछे की बात वो सोच लें और समझ लें जब वो किसी के बारे में बोलते हैं। और भारत जो है संस्कृति और परंपरा का देश रहा है। यहाँ पर अगर महिलाओं के बारे में महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसी ने भी टिप्पणी करी, उसको जो है मुंह की खानी पड़ी। और मैं बता दूं कि अपर्णा यादव अंगद है। मैं कोई कहीं जहाँ पैर रख दूंगी तो वहाँ से जीत करके आ जाऊंगी। जब उस समय झगड़ा ही हो गया घर में, तो हमने कैंट, उस समय हम लोग नहीं जीत पाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर इस तरीके की बात वो ना करे तो मुझे लगता है अच्छी बात, ये अच्छी बात है होगी, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उनसे क्या मतलब, और वो पारिवारिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुझ पे। मैं तो ये कहूँगी कि भाई वो अब उनके घर में भी बहू होंगी, बेटियाँ होंगी, उनको देखें, अपनी राजनीतिक जीवन देखें और राजनीति में राजनीति की बात करें ना, परिवार संबंधित बात करने का ये कोई मंच नहीं है। और वो एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके हकों के बारे में बोले, उसके बाद में बोले। उनको अपर्णा यादव से इतना ज़्यादा विशेष लगाव क्यों है, या हो सकता है अपने चुनाव में बुनाने के लिए अपर्णा यादव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो उनको पर्चा चर्चा खर्चा में रहना चाहिए ना। ठीक है, अब राजभर जी नाम ले रहे हैं, उनको साधुवाद है मेरा। अच्छा, एक रैली के दौरान आप काफ़ी भड़की थी। आपने कहा शेरनी हूँ, सपाइयों से डरती नहीं हूँ। फिर मैंने कुछ खबरों में पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने की कोशिश की थी महिलाओं पे। वो पूरा क्या किस्सा था? देखिए, आप पे भी अगर कोई अटैक करता और आप पे ना करके हो सकता है या आपकी टीम पे कोई अटैक करता, तो डेफिनेटली आपको भी नाराज़गी होती। तो देखिए, अराजक तत्व हर जगह मौजूद हैं और इन्हीं अराजक तत्वों को ठीक करने के लिए योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था कि गुंडागर्दी वो बंद करा देंगे, क्योंकि इनकी सोच ईमानदार है और काम दमदार है।
सारे गुंडों को जेल में बंद करने का काम किया है। और इसीलिए अपील है मेरी आपके चैनल से कि गुंडागर्दी और बदमाशी और अराजकता अगर बंद करनी है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो योगी जी को वोट करें। कैंडिडेट को ना देख करके योगी जी को वोट करें, कमल को वोट करें।